हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, मोल की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखिए, मोल की संख्या फाइंड करने का जो ट्रिक होता है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आप लोग को जैसे जो भी आपका एटॉमिक नंबर है ये सब चीज़ याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर वगैरह ये सब चीज़ें एकदम याद होना चाहिए। मैं जब पूछूंगा कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या है तो आपको बताना है कितना। बोलो, खुद से बोलो, हमसे देखकर नहीं बताना है, ठीक है। तो 23 होता है, ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो 16 बताना है। इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब दिखाते हैं आपको मोल की संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, दिया गया मास यानी कि द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान के अनुपात को मोल की संख्या बोलेंगे। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है इस पर मैंने वीडियो बना दिया, सीख सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग का उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि पूछा जाएगा क्या है कि 20 ग्राम NaOH का मोल की संख्या बताओ। 20 ग्राम, एक मिनट अच्छे तरीके से मैं बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। क्या है कि 20 ग्राम NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो NaOH की मोल की संख्या आपको बताना है। तो इसे आप किस प्रकार से निकालोगे। चलिए, हम हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, चलिए सिखा देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो मैंने बताया कि दिया गया द्रव्यमान को ऊपर में लिखोगे। तो 20 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है तो इस ऊपर मैंने लिख दिया। फिर नीचे लिखना है मोलर द्रव्यमान। तो ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। इस पर मैंने सेपरेटली वीडियो बना दिया, जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ एकदम क्लियरली समझो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियरली आप लोग एकदम समझ जाओगे। जैसे मैंने H2O, ठीक है, H2O लिखा, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो H का देखो, H का द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, यानी कि H2 यानी कि 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर 18 हो जाएगा, ये होता है मोलर मास, ठीक है। तो NaOH का मोलर मास किस प्रकार से फाइंड करोगे, चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 18 आ गया ना। अब देखिए, इसको समझाते हैं कि NaOH इसको किस प्रकार से फाइंड करोगे। तो देखो सोडियम, ठीक है, सोडियम 23 पाता है मास, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 16 मास हो गया और हाइड्रोजन का 1। तो सभी को जोड़िएगा तो आपके पास कितना आएगा पता है। जब सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास नीचे आ जाएगा 40, ठीक है, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में तो 20 है और इसका जो मोलर मास है वो कितना है, 40 है, तो नीचे लिखा 40, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 1/2 आ गया। 1/2 को जब विभाजित करोगे, भाग दोगे, तो आपके पास 0.5 मोल आ जाएगा। ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एकदम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि ये 11th में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए एडमिशन में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे देगा कि 10 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर क्या देगा कि 10 ग्राम, और जो होमवर्क देते हैं होमवर्क को बनाया करो, ठीक है। होमवर्क है मैंने दिया था, ठीक है, मोलर मास से रिलेटेड, तो वो सब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है 10 ग्राम CaCO3, ठीक है। CaCO3 का क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है, CaCO3 का, ठीक है। तो देखो, जब दिया है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये चीज़ लिखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया द्रव्यमान ऊपर में लिखना है, ठीक है। और CaCO3 ये आपके पास क्या है, इसको क्या करना है, मोलर द्रव्यमान में, मतलब देखो मैंने परिभाषा बताया था कि दिया गया मास यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के अनुपात, मतलब दिया गया द्रव्यमान ऊपर में लिखना है और मोलर द्रव्यमान नीचे में। मोलर द्रव्यमान किस चीज़ का, इसका। तो कैल्शियम का मास कितना होता है, तो 40 होता है, फिर प्लस देना है। फिर कार्बन का मास कितना होता है, तो 12 होता है, फिर प्लस देना। ऑक्सीजन का 16 और 3 से गुना करना है। तो आपके पास टोटल यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर गुना में 16 हो जाएगा। तो सभी को जैसे जोड़ोगे तो 10 में आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। एक शून्य कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1/10, ठीक है, 1/10 बचेगा। तो 1/10 को जब भाग दोगे तो आपके पास 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। ये होता है मोल कंसेप्ट। क्लियर है, कोई डाउट शायद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, कुछ होमवर्क भी आप लोगों को देना बनता है भाई, है ना। तो ये आप लोग क्या करिए, HW पकड़ के चलिए और सभी का जवाब देना है, ठीक है। नंबर 1 पे मैं दे रहा हूँ कि 1.6 ग्राम, 6 ग्राम CH4, ठीक है, यानी कि मेथेन, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस में दे रहा हूँ कि 20 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर है 20 ग्राम CaCO3, इसका बताना है, ठीक है, CaCO3 है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर में आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से पूर्वक समझना है। यहाँ पर दे रहा हूँ कि 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम ग्लूकोज यानी कि
H12O6। ये सूत्र आपके पास में नहीं रहेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि 90 ग्राम ग्लूकोज, ये चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ये दिया रहेगा, है ना। 1.6 ग्राम मीथेन दिया रहेगा। इस प्रकार से मतलब ये वाला चीज़ आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पूरी समझाने के बाद ये चीज़ दिया है, तो जल्दी से ट्राई करना, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।